जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात से पहले रियासत का दर्जा बहाल करना चाहिए, ये कहना है जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला का। उमर अब्दुल्ला ने कल वादी कश्मीर में सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर में मरकज़ की भाजपा हुकूमत जम्मू कश्मीर के एलजी इंतज़ामिया यहाँ पर अमन को बहाल करने में पूरी तरह से नाकाम साबित हुई है। जम्मू कश्मीर में लगातार आए दिन इनकाउंटर्स हो रहे हैं। जिस तरह से आप जानते हैं कि आज सुबह भी ज़िला डोडा में जो है वो इनकाउंटर शुरू हुआ है कास्तीगढ़ इलाके में, जहाँ पर आखिरी इतला मिलने तक सिक्योरिटी और फोर्सेज और मिलिट्री के बीच में जो झड़प हुई है उसमें जो है अब तक 2 सिक्योरिटी फोर्स के जवान जो है वो ज़ख्मी हुए हैं। उमर अब्दुल्ला ने कल मरकज़ की भाजपा हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया और उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में पिछले 6 सालों से लगातार किसी न किसी इलाके में जो वो इनकाउंटर होते हैं, चाहे खिता पीर पंचाल की बात करें, चनाब वैली की बात करें या फिर जम्मू सूबे की बात करें। जम्मू सूबे का कोई ऐसा इलाका नहीं बचा होगा जहाँ पर मिलिटेंट्स जो है आए रोज़ अटैक नहीं कर रहे हैं, सिक्योरिटी फोर्स की जानें जो है वो ज़ाया नहीं हो रही हैं। उमर अब्दुल्ला ने कहा हमने जो इलाके मिलिटेंट्स से फ्री कर दिए थे उन इलाकों में भी आज लगातार मिलिटेंट अटैक्स जो है वो देखने को मिल रहे हैं। लेकिन आखिर मरकज़ की भाजपा हुकूमत जम्मू कश्मीर के एलजी इंतज़ामिया डीजीपी आर स्वैन कर क्या रहे हैं। वहीं उनने डीजीपी आर स्वैन के उस मुतनाज़ा बयान पर बात करते हुए ये कहा कि डीजीपी आर स्वैन को अपना काम करना चाहिए। उनका काम है मिलिटेंसी का खात्मा करना, मिलिटेंसी को रोकना, ना कि उनको सियासत पर अपनी बयानबाजी करनी चाहिए। सियासतदानों का काम सियासतदान करें, उन्हें कह दें कि सियासतदानों का काम जो है वो हम पर छोड़ दें। सियासतदान अपना काम जो है बखूबी कर रहे हैं। हम मिलिटेंसी का मुकाबला नहीं कर सकते। मिलिटेंसी का मुकाबला जो है सिर्फ डीजीपी आर स्वैन कर सकते हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस कर सकती है। हम जो है मरकज़ की भाजपा हुकूमत का साथ दे सकते हैं, मिलिटेंसी का खात्मा करने के लिए हम उनका सिर्फ साथ दे सकते हैं। हालांकि ये अलग बात है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडरों ने जो है सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ दी हैं जम्मू कश्मीर में। लगातार उमर अब्दुल्ला ये भी कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में एलजी इंतज़ामिया क्या कर रही है। पिछले कुछ दिनों से लगातार जम्मू सूबे में आए दिन किसी न किसी ज़िले में इनकाउंटर हो रहे हैं और एलजी इंतज़ामिया जो है वो लगातार अपने दूसरे कामों में जो है वो बिजी है। ऑफिसर्स की ट्रेनिंग ट्रांसफ़र करने में जो है वो लगातार बिजी है। हालांकि उनको इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि जम्मू कश्मीर में हालात किस तरह के हैं। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जम्मू कश्मीर में रियासत का दर्जा जो है असेंबली इंतखाबात से पहले बहाल करना चाहिए, उसके बाद हम पर छोड़ दें। अगर सरकार हमारी बनती है तो हम जो है बहुत जल्द जम्मू कश्मीर में जो है अमन अमान को बहाल करेंगे, क्योंकि मरकज़ की भाजपा हुकूमत जम्मू कश्मीर के एलजी इंतज़ामिया जम्मू कश्मीर में अमन अमान बहाल करने में बिल्कुल नाकाम साबित हुई है। उमर अब्दुल्ला ने यह भी कहा कि जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात से पहले एलजी इंतज़ामिया को एलजी लेफ्टिनेंट गवर्नर को जो है मज़ीद इख्तियार दिए गए हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि भाजपा की मंशा नहीं है कि जम्मू कश्मीर को जो है बहुत जल्द रियासत का दर्जा बहाल किया जाएगा, यानी रियासत का दर्जा जो है वापस दिया जाएगा। उमर अब्दुल्ला ने यह भी कहा कि जम्मू कश्मीर में जिस तरह से यहाँ पर इस वक्त सूरत हाल बने हुए हैं, एक लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है यहाँ रियासत की देखभाल नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पर जो है ये पूरी तरह से बॉर्डर्स एरिया है। यहाँ पर आए दिन कोई ना कोई इनकाउंटर होता है। लेफ्टिनेंट गवर्नर उत्तर प्रदेश के हैं, उन्हें यहाँ की सियासत की समझ नहीं है, यहाँ के इलाकों की समझ नहीं है। उन्हें बस ऑफिसर्स की ट्रांसफ़र करना आता है, कश्मीर के नौजवानों पर यूपीए लगाना आता है, यूएपीए लगाना आता है, और बाकी जो है एलजी इंतज़ामिया से कुछ नहीं हो रहा है। उन्हें जिस तरह से कल यौम शोरा जो है वो मनाया जा रहा था श्रीनगर के अंदर, वहाँ पर कुछ नौजवानों पर यूएपीए लगाया गया। उस पर उमर अब्दुल्ला ने कहा मुझे समझ नहीं आती कि भाजपा को इतना आसान क्यों हो जाता है एक मुसलमान को टारगेट करना, क्योंकि अगर फ़लस्तीन जिंदाबाद कहा उन्होंने तो फिर ये इंडियन पॉलिसी के तहत जो है उन्होंने कहा है, क्योंकि इंडियन पॉलिसी जो है वो फ़लस्तीन के साथ है। इंडिया जो है फ़लस्तीन की हिमायत करता है, इंडिया की स्टेट पॉलिसी फ़लस्तीन की हिमायत करती है, तो फिर क्यों इन लोगों को फ़लस्तीन जिंदाबाद बोलने से तकलीफ़ है। वहीं आपको बताते हैं कि उमर अब्दुल्ला ने यह भी कहा कि जम्मू कश्मीर में मरकज़ की भाजपा हुकूमत जम्मू कश्मीर के एलजी इंतज़ामिया पूरी तरह से अमन अमान को बहाल करने में फेल हो चुकी है। इन लोगों को ये तस्लीम करना चाहिए कि 5 अगस्त 2019 के दिन हमने जो फैसला लिया था वो बिल्कुल गलत साबित हुआ था, क्योंकि मैंने पहले भी कहा था कि जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 का मिलिटेंसी से कोई लेना देना नहीं है। अब आर्टिकल 370 को ख़त्म किए हुए 5 साल हो चुके हैं, तो फिर इनकाउंटर्स क्यों नहीं रुक रहे हैं, क्यों आए दिन जो है सिक्योरिटी फोर्स को अपनी जानें गंवानी पड़ रही हैं। वहीं जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शन से पहले बीजेपी लीडर्स जो है आउटरीच प्रोग्राम कर रहे हैं, तो इस बात से ये साबित हो रहा है कि शायद जम्मू कश्मीर में सितंबर 2024 से पहले असेंबली इंतखाबात जो है वो करवाए जा सकते हैं। बहरहाल देखना ये ज़रूर होगा कि आने वक्त में किस तरह से। हालांकि कांग्रेस की अगर हम बात करें तो कांग्रेस का भी ये कहना है कि एलजी को मज़ीद इख्तियार देने के बाद अब जम्मू कश्मीर में कांग्रेस जगह जगह पर एहतजाज करेगी और उसके बाद मरकज़ की भाजपा हुकूमत को बताएगी कि जम्मू कश्मीर के लोगों की ज़रूरत है कि यहाँ पर जो है रियासत का दर्जा जो है फिलफौर बहाल किया जाए।